आदरणीय सज्जनों, माताओं, बहनों एवं भाइयों, आज हम एक ऐसे विषय पर विचार विमर्श कर रहे हैं जो केवल किसी धर्म, संप्रदाय या विचारधारा तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानव जीवन से जुड़ा हुआ है। वह विषय है मनुष्य की जीवन शैली में सुधार हेतु आध्यात्म और ज्योतिष की महत्वपूर्ण भूमिका। मनुष्य का जीवन केवल भोजन, वस्त्र, धन और भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। यदि केवल भौतिक सुखों से ही जीवन में पूर्णता आ जाती तो संसार के सबसे धनवान और सफल लोग सदैव प्रसन्न दिखाई देते। किंतु वास्तविकता यह है कि बाहरी उपलब्धियों के साथ साथ आंतरिक शांति, मानसिक संतुलन, नैतिकता और आत्मिक विकास भी उतने ही आवश्यक हैं, जिसके अभाव में प्रसन्नता बहुत दूर है। इसी आवश्यकता की पूर्ति में आध्यात्म और ज्योतिष दोनों अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है बताइए? क्या मनुष्य जन्म केवल जीवित रहने के लिए मिला है? हमारी तरह पशु भी खाते हैं, सोते हैं, भय से बचते हैं और अपनी वंश वृद्धि करते हैं, लेकिन मनुष्य को विशेष बनाती है उसकी विवेक शक्ति, उसकी चेतना और सही गलत का निर्णय करने की क्षमता। जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं, बल्कि स्वयं को समझना, अपने गुणों का विकास करना और समाज के लिए उपयोगी बनना भी है। जब मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाता है, तब जीवन में तनाव, असंतोष, ईर्ष्या, क्रोध और भ्रम बढ़ने लगते हैं। यहीं से आध्यात्म की आवश्यकता प्रारंभ होती है। फिर प्रश्न उठता है कि आध्यात्म क्या है? आध्यात्म का अर्थ केवल मंदिर जाना, पूजा करना या धार्मिक अनुष्ठान करना नहीं है, बल्कि आध्यात्म का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर झांकना, स्वयं को समझना और अपने वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास करना। आध्यात्म हमें सिखाता है मैं कौन हूँ, मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है, मेरे विचार कैसे हैं, मेरे कर्म समाज और परिवार को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। जब मनुष्य स्वयं को समझने लगता है, तब उसके जीवन में स्वतः परिवर्तन आने लगता है। लेकिन आज आधुनिक जीवन में बहुत चुनौतियां हैं, जबकि आज विज्ञान और तकनीक ने जीवन को अत्यंत सुविधाजनक बना दिया है। मोबाइल, इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आधुनिक चिकित्सा, तीव्र यातायात, इन सब ने मानव जीवन को सरल बनाया है। किंतु एक प्रश्न है, क्या सुविधाएं बढ़ने के साथ मनुष्य की शांति भी बढ़ी है? अनेक बार उत्तर नकारात्मक मिलता है। आज लोगों के पास साधन अधिक हैं, लेकिन समय कम है। जानकारी अधिक है, लेकिन समझ कम है। संपर्क अधिक है, लेकिन आत्मीय संबंध कम है। इस स्थिति में आध्यात्म जीवन को संतुलित करने का कार्य करता है। लेकिन लोग पूछते हैं कि आध्यात्म जीवन शैली को कैसे सुधारता है? इसका जवाब है कि इससे विचारों की शुद्धता होती है, लेकिन तब होती है जब हम इसके वास्तविक स्वरूप को जीवन में अपनाते हैं। हर कर्म का आरंभ विचार से होता है। यदि विचार शुद्ध होंगे तो व्यवहार भी श्रेष्ठ होगा। आध्यात्म हमें सकारात्मक सोच, संयम और विवेक प्रदान करता है। इसीलिए हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन करने की जरूरत है और हम वह व्यवहार दूसरों के प्रति न करें। जो व्यवहार हमें दूसरों के बुरे लगते हैं, हम जब तक खुद अपना व्यवहार और चाल चलन न सुधारें, तो दूसरे से अच्छे व्यवहार और अच्छे चाल चलन की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? आध्यात्मिकता
हमें क्रोध पर नियंत्रण करना सिखाती है, जिसका मनुष्य जीवन में बहुत महत्व है। क्रोध मनुष्य की बुद्धि को प्रभावित करता है। ध्यान, प्रार्थना, जप, आत्मचिंतन और आत्म सुधार आदि आध्यात्मिक अभ्यास मन को शांत बनाते हैं। आध्यात्मिकता संतोष की भावना का विकास करती है। आध्यात्म हमें सिखाता है कि प्रयास करते हुए भी परिणाम के प्रति अत्यधिक आसक्ति न रखें। यह दृष्टिकोण मानसिक तनाव को कम करता है। आध्यात्मिकता को सही अर्थों में जीवन में धारण करने पर नैतिकता और चरित्र का विकास होता है। आध्यात्मिकता कोई दवा की गोली नहीं है कि इसको पानी से या बिना पानी के ही निगल लिया तो असर करेगी। लेकिन ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो गोली खाने के बाद भी ठीक नहीं होती हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन यापन करने से ही ठीक होती हैं। उदाहरण के लिए नींद की बीमारी, और नींद की बीमारी अधिकतर मानसिक तनाव के कारण होती है, और मानसिक तनाव हम खुद अपने कर्म और सकारात्मक सोच की कमी से बढ़ाते जाते हैं, और सकारात्मक सोच में कमी बौद्धिक कमी और महत्वाकांक्षा बढ़ाते रहने के कारण होती रहती है। यह सभी तत्व एक दूसरे से संबंधित हैं, इसीलिए सबकी रूट में सींचना पड़ेगा। ऊपरी पानी की फुहार से जीवन के तपन में कोई खास फायदा नहीं होना है। सही रूप में आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाने से चरित्र बल बढ़ता है, और चरित्र किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी संपत्ति है। इसलिए जीवन में अच्छी समझ बूझ के साथ आध्यात्मिकता को अपनाना चाहिए। चाहे आप किसी धर्म को अपनाते हैं या नास्तिक हैं, लेकिन आध्यात्मिकता हर व्यक्ति के खुशहाल जीवन का आधार है। आध्यात्म सत्य, करुणा, क्षमा, सेवा और विनम्रता जैसे गुणों का विकास करता है। स्वस्थ खुशहाल जीवन में आध्यात्मिकता के साथ साथ ज्योतिष का भी बहुत महत्व है। इसीलिए ज्योतिष का वास्तविक स्वरूप क्या है, इस पर भी विचार करना बहुत जरूरी है। ज्योतिष पितामह पाराशर जी ने कहा है कि ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन सबके लिए जरूरी है। इसलिए अब हम ज्योतिष की भूमिका पर विचार करेंगे। ज्योतिष को लेकर समाज में विभिन्न मत पाए जाते हैं। कुछ लोग इसे पूर्णतः स्वीकार करते हैं, कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं, किंतु संतुलित दृष्टिकोण यह है कि ज्योतिष को न अंधविश्वास बनाया जाए और न ही बिना अध्ययन के अस्वीकार किया जाए। भारतीय परंपरा में ज्योतिष को प्रकाशवान खगोलीय ग्रह नक्षत्रों के अध्ययन का शास्त्र कहा गया है, और इससे मानव जीवन पर क्या प्रभाव होता है इसका भी अध्ययन किया जाता है। ज्योतिष का मूल उद्देश्य भय उत्पन्न करना नहीं, बल्कि समय और परिस्थितियों की समझ प्रदान करना है। ज्योतिष हमें क्या सिखाता है, ये हमें आत्मचिंतन करना सिखाता है। एक अच्छी ज्योतिषीय समीक्षा व्यक्ति को अपने स्वभाव, शक्तियों और कमजोरियों को समझने में सहायता कर सकती है। जब व्यक्ति अपनी प्रवृत्तियों को पहचानता है, तब सुधार का मार्ग खुलता है। ज्योतिष हमें समय का महत्व जानना सिखाता है, और सही समझ के अनुसार ही कर्म करके ही हम जीवन में सफल होते हैं। और जिनकी खुद की समझ अच्छी होती है, वह बिना ज्योतिष की सहायता के भी जीवन में सही समझ के साथ उचित कर्म करते हुए बहुत सीमा तक सफल रहते हैं। ज्योतिष हमें यह समझने की प्रेरणा देता है
कि जीवन में विभिन्न समय विभिन्न प्रकार के अवसर और चुनौतियां लेकर आते हैं, तो उस समय को पहचानो। इससे व्यक्ति धैर्य और तैयारी का अभ्यास करता है। ज्योतिष हमें सिखाता है अहंकार में कमी करना। जब मनुष्य समझता है कि जीवन में सब कुछ केवल उसकी इच्छा से नहीं चलता, तब उसके भीतर विनम्रता का विकास होता है। ज्योतिष हमें सिखाता है आत्मविश्वास। ज्योतिष हमें सिखाता है कठिन परिस्थितियों में उचित मार्गदर्शन करना, जो व्यक्ति को आशा और धैर्य प्रदान कर सकता है। इसलिए ज्योतिष का संतुलित उपयोग किया जाना चाहिए। ज्योतिष का उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा को समाप्त करना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति केवल ग्रहों को दोष देकर कर्म छोड़ दे, तो यह ज्योतिष की भावना के विपरीत है। इसके सही अर्थ को समझने के लिए ही ज्योतिष पितामह ने इस शास्त्र का अध्ययन सबके लिए जरूरी बताया है, जिससे कोई दूसरे पर दोषारोपण न करे। सच्चा ज्योतिषी व्यक्ति को कर्मशील, जागरूक और सकारात्मक बनाता है। ज्योतिष प्रेरणा देता है कि परिस्थितियों को समझकर श्रेष्ठ कर्म करो। आध्यात्म और ज्योतिष का समन्वय इसलिए सबके जीवन में जरूरी है। आध्यात्म और ज्योतिष को यदि सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के पूरक प्रतीत होते हैं। ज्योतिष दिशा दिखा सकता है, आध्यात्म उस दिशा में चलने की शक्ति दे सकता है। ज्योतिष समय का संकेत दे सकता है, आध्यात्म धैर्य और विवेक प्रदान कर सकता है। ज्योतिष संभावनाओं की जानकारी दे सकता है, आध्यात्म उन संभावनाओं का श्रेष्ठ उपयोग करना सिखा सकता है। हमने जीवन शैली में सुधार हेतु आध्यात्म और ज्योतिष पर विचार विमर्श किया। जीवन शैली सुधार के व्यावहारिक उपाय जो रोज सबको करना चाहिए वह है प्रतिदिन कुछ समय मौन रखें, प्रार्थना या ध्यान करें। यह किसी विशेष संप्रदाय तक सीमित नहीं है। सच्चे मन से किया गया आत्मचिंतन भी ध्यान का एक रूप है। नियमित दिनचर्या रखें। समय पर सोना, उठना, भोजन करना और कार्य करना जीवन में अनुशासन लाता है। अच्छे साहित्य का अध्ययन करें, जैसे भगवद गीता, पातंजलि योग सूत्रम। श्रेष्ठ विचार धीरे धीरे व्यक्तित्व को परिवर्तित करते हैं। सेवा का भाव विकसित करें। दूसरों के लिए किया गया निस्वार्थ कार्य आत्मिक सुख प्रदान करता है। कृतज्ञता का अभ्यास करें। जो हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद देना सीखें। समाज में आध्यात्म और ज्योतिष की भूमिका यदि है, तभी तो ज्योतिष पितामह ने ज्योतिष का अध्ययन करना सबके लिए जरूरी बताया है। आइए इस पर भी तनिक विचार कर लें। देखिए, ज्योतिष और आध्यात्म से जब व्यक्ति सुधरता है तो परिवार सुधरता है, परिवार सुधरता है तो समाज सुधरता है, समाज सुधरता है तो राष्ट्र मजबूत बनता है। इसीलिए आध्यात्म और ज्योतिष से केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं होता है, बल्कि सामाजिक समरसता का विकास होता है, जिससे समाज, प्रदेश, देश, विश्व में समरसता का विकास होता है। तभी सर्वत्र सुख शांति हो सकती है। यदि इनके माध्यम से मनुष्य अधिक विनम्र, अधिक नैतिक, अधिक करुणाशील और अधिक जिम्मेदार बनता है, तो उनका उद्देश्य सफल माना जा सकता है। लेकिन ज्योतिष और आध्यात्म के प्रति लालायित होते समय कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है, अन्यथा बहुत बुरा फल मिलता है। फिर धोखा खाए व्यक्ति ज्योतिष और आध्यात्म को ही समाज का दुश्मन बताने लगते हैं। लेकिन यह भी विचार करिए कि कुछ
नकली डॉक्टर लोगों की वजह से कुछ 100 या तमाम लोगों को बहुत अधिक नुकसान हो गया, तो उससे चिकित्सा विज्ञान झूठा नहीं हो जाता है। इसलिए अपना दिमाग खुला रखें और सदैव अंधविश्वास से बचें। भय फैलाने वालों से सावधान रहें। केवल चमत्कारों के पीछे न भागें। विवेक और अध्ययन को महत्व दें। कर्म, चरित्र और आत्मविकास को प्राथमिकता दें। सच्चा आध्यात्म व्यक्ति को स्वतंत्र बनाता है, निर्भर नहीं। सच्चा ज्योतिष व्यक्ति को जागरूक बनाता है, भयभीत नहीं। अब मनन चिंतन करिए कि आपके करीब 15 मिनट अमूल्य समय देने पर प्रेरणादायक निष्कर्ष क्या मिला। मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है। हम सभी अपनी परिस्थितियों को पूर्णतः नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपने विचारों, अपने दृष्टिकोण और अपने कर्मों को अवश्य सुधार सकते हैं। आध्यात्म हमें भीतर से मजबूत बनाता है। ज्योतिष हमें समय और परिस्थितियों को समझने का एक दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। जब विवेकपूर्ण आध्यात्म और संतुलित ज्योतिष का समन्वय होता है, तब मनुष्य केवल सफल ही नहीं बल्कि सार्थक जीवन की ओर भी अग्रसर हो सकता है। आइए हम संकल्प लें, हम अपने जीवन में सकारात्मक विचारों को स्थान देंगे। हम आत्मचिंतन और आत्मविकास को महत्व देंगे। हम ज्योतिष को भय का नहीं, आत्म समझ का साधन बनाएंगे। हम आध्यात्म को केवल कर्मकांड नहीं बल्कि जीवन जीने की कला के रूप में अपनाएंगे। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, विवेकवान और आध्यात्मिक रूप से उन्नत जीवन प्रदान करें, यही मेरी कामना है। ओम शांति शांति शांति। सर्व अरिष्ट सुशांतिर्भवतु।